छत्तीसगढ़ परिवहन आरक्षक भर्तियां 2026 में जो भर्तियां निकले हुए हैं, इस पर छत्तीसगढ़ की कोई भी आवेदन कर सकता है, जिसमें ऑनलाइन के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा छत्तीसगढ़ परिवहन आरक्षक भर्ती पर। जी हाँ, अगर कोई भी गलतियां ऑनलाइन के माध्यम से आपने आवेदन करते हो, कोई भी गलतियां आपके साथ हो जाता है आवेदन करने पर, तो उसको सुधार करने के लिए, उस त्रुटि को सुधार करने के लिए आपको टाइम भी दिया जा रहा है। 25 फरवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 तक आप लोग इस पर त्रुटि सुधार के लिए टाइम दिया जा रहा है। त्रुटि सुधार भी कर सकते हो। इसके साथ ही इसका एग्जाम कब है, तो आपको बता दूं, इसका जो एग्जाम है परिवहन आरक्षक भर्तियां का, वो आपका अप्रैल में है, 4 अप्रैल को। जी हाँ, 4 अप्रैल को आपका होने वाला है इसका एग्जाम। और आपका एग्जाम रहेंगे 2 घंटे 11 बजे से 1 बजे तक इस पर आपका एग्जाम रहने वाला है। तो आपको बता दूं, इस पर ऑनलाइन के माध्यम से आपको कैसे आवेदन करना है, तो पूरी डिटेल्स में एक सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी मूल निवासी होंगे छत्तीसगढ़ की, तो वो भी आवेदन ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो वो भी सिंपल तरीके से आसानी से अपने मोबाइल पर आवेदन कर सके। चलिए ध्यान से देखिएगा। उससे पहले आपको इसकी नोटिफिकेशन को दिखा देता हूँ। छत्तीसगढ़ परिवहन आरक्षक भर्तियों का जो नोटिफिकेशन है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन के माध्यम से कैसे आपको आवेदन करना है, उसको भी डिटेल में बाय स्टेप बताते ले चलता हूँ, ध्यान से देखिएगा। फोन की गूगल को ओपन करके सिंपली आपको सर्च कर देना है सीजी व्यापम। जैसे सीजी व्यापम आप सर्च करते हो, तो पहला पर सीजी व्यापम की जो ऑफिशियल वेबसाइट होंगे सीजी व्यापम, इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करते हो, तो नीचे पर आपको यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार से इंटरफेस खोल करके आ जाएंगे। अब आपको करना क्या होंगे, ऊपर 3 लाइन पर दिख रहे होंगे, इस 3 लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। सिंपल से 3 लाइन पर क्लिक करते हो, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जैसे कि आपको बता दूं, नीचे पर लिखा है भर्तियां, जैसे कि कार्यालय परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के अंतर्गत परिवहन आरक्षक पदों की लिखित परीक्षा, यहाँ पर इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको करना क्या होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन लिखा है, तो आपका रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इसी पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर पहले से आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, तो सिंपली सी आपको करना क्या होंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। उसके बाद अपनी पासवर्ड को दर्ज कर देना है। फिर नीचे आपको कैप्चा फिल करके आपको यहाँ पर गेट ओटीपी पर आपको लॉगिन कर देना है। या फिर अगर पहले बार आपने इस पर लॉगिन कर रहे होगे, सिंपली से आपको करना क्या होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट न्यू प्रोफाइल पर जैसे आप क्लिक करते हो, तो नीचे पर आपको यहाँ से स्टार्ट करना होगा। ध्यान से समझिए, अगर आपने ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो परिवहन आरक्षक भर्ती पर, तो सिंपली से आपको करना क्या होगा, अपनी मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है यहाँ पर। उसके बाद बाय स्टेप बताते ले चलता हूँ। जैसे कि आपको कैंडिडेट अपनी नाम यहाँ पर दर्ज कर देना है। नाम दर्ज करने के बाद नीचे पर आपको करना क्या होगा, अपनी ईमेल आईडी, जी हाँ ईमेल आईडी आपको दर्ज कर देना है। उसके बाद इंटर सिक्योरिटी कोड कैप्चा आपको डाल करके गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर से एक ओटीपी आएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये ओटीपी को आपको डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस ईमेल आईडी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जैसे कि आपको बताऊँ, सबसे पहले अपनी यहाँ पर जो अपनी पासवर्ड डाल देना है। तो जब कभी भी इसको ओपन करते हो, तो आपको पासवर्ड मंगा जाएंगे, तो आपका इसी पासवर्ड को डाल करके आप वहाँ पर लॉगिन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे आपको। सबसे पहले अपनी पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देते हैं। उसके बाद अपनी फिर से एक बार कन्फर्म पासवर्ड फिल कर दोगे। उसके बाद नीचे आपको करना क्या होंगे, ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मूल जानकारी, जैसे कि इस भर्ती से मूल जानकारी आपको मांगने वाला है। सिंपली अपनी नाम है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद पिता का नाम भर देना, माता का नाम दर्ज कर देना। उसके बाद लिंग यहाँ पर दर्ज कर देना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिंपली से इस पर क्लिक करके, जैसे कि मेल आपका है तो मेल आपका सिलेक्ट कर देना, फीमेल तो फीमेल। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, मतलब दिनांक, आपका जन्मदिन यहाँ पर डेट को डाल देना है। उसके बाद नीचे पर छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी यहाँ पर सिलेक्ट कर देना, कौन सी स्टेट में रहते हो, तो यस या फिर नो। तो यहाँ पर अगर रहते हो छत्तीसगढ़ के, तभी तो आपका इस पर ऑनलाइन आवेदन डालेगा ना, तो आपको यस कर देना है। उसके बाद यस करने के बाद नीचे पर आपको बता देते हैं, यस करने के बाद स्थानीय जिला निवासी, इस पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपकी जिले, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपनी जीमेल आईडी को देख लीजिए। उसके बाद क्या आप दिव्यांग हैं, तो यस या फिर नो, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर देते हो। आपको अगर दिव्यांग हो तो यस, या फिर नहीं हो तो नो। उसके बाद श्रेणी को क्लिक कर लेना है, यहाँ पर देख लेना है, सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद नीचे पर
जैसे कि यहाँ पर इंडिया का हो तो या फिर अदर देश का हो तो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, आसानी से आप सिलेक्ट कर सकते हो इंडिया। उसके बाद नीचे पर वर्ग सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जनरल, आप ओबीसी हो, कौन सी वर्ग के हो तो उसको सिलेक्ट कर देना। वैवाहिक स्थिति, आप विवाह हो चुके हैं या फिर मैरिड है तो यहाँ पर सिलेक्ट वो भी कर लेना। उसके बाद ये सिलेक्ट होने के बाद नीचे पर अपनी पासपोर्ट साइज जो फोटो है उनको यहाँ पर अपलोड कर देना है। देखिए यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज जो फोटो है यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर देना। उसके बाद एक फाइल होता है जो जितना भी डॉक्यूमेंट रहेंगे, दस्तावेज, उन सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपका अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद नीचे पर आपका फिर से एक बार यहाँ से फिर स्टार्ट होंगे, जैसे कि वर्तमान पता, आप कहाँ पर रहते हो उसको डिटेल्स में मकान नंबर डाल देना है। उसके बाद स्ट्रीट नंबर डाल देना है। सिटी मतलब आप कहाँ पर रहते हो, आपकी पता पूरी डिटेल्स यहाँ पर विलेज, शहर या फिर गाँव डाल देना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम, कौन से आपके पोस्ट ऑफिस पड़ता है तो उसको भी यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नीचे पर आपको राज्य, स्टेट, उसके बाद जिले, उसके बाद अन्य जिले, उसके बाद पिन कोड। ये सिंपल सी आपका जवाब सवाल है तो यहाँ पर आप बस सिलेक्ट करते जाना तो आपका ऑटोमेटिक हो जाएंगे। उसके बाद स्थायी पता डाल देना है, जैसे कि मकान नंबर है, उसके बाद स्ट्रीट है, उसके बाद शहर और गांव। ये सिंपल सी आपका रहेंगे। ये पूरी जानकारी डालने के बाद नीचे पर यहाँ पर एक घोषणा पत्र है, ठीक है। इस घोषणा पत्र को एक बार जानकारी पढ़ लीजिएगा। आई एग्री पर क्लिक करके आपको नीचे कैप्चा डाल देना है, ठीक है। पूरी कैप्चा डालने के बाद आपका नीचे पर यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है तो इस पर ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन हो जाएंगे। यहाँ पर सबमिट करने के बाद पूरी डिटेल्स में आपका आवेदन हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट में आपको एक प्रिंट आउट फॉर्म मिलने वाला है। उस प्रिंट आउट फॉर्म को निकलवा लेना है कंप्यूटर या फिर कहीं डिजिटल सर्विस पर, उसको आप रख लेना है। तो छत्तीसगढ़ के जो पात्र होंगे इसके लिए शानदार उनके लिए अवसर है। ऑनलाइन के माध्यम से इस तरह से इस परिवहन आरक्षक भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। कोई भी गलती होता है तो आपको 3 दिनों का टाइम दिया जा रहा है। 3 दिनों के अंतर्गत आप लोग अगर ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन किए, उस पर गलती होता है तो उसको सुधार भी कर सकते हो। और इसका जो एग्जाम है आपका अप्रैल में रहेंगे और इसका एग्जाम का जो टाइम है आपका 2 घंटे का रहेंगे। 11 बजे से 1 बजे तक आपको एग्जाम दिलाना पड़ेंगे। तो आप लोग जरूर इस पर आवेदन कीजिए और इसकी तैयारी में लग जाइए और इस वीडियो को उनके पास जरूर शेयर कीजिए जो लोग इसके लिए पात्र होंगे और जो आवेदन नहीं किए हैं। तो इस प्रकार से सिंपल तरीके से, सिंपल भाषा में वो ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकता है। और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आप तक इन्फॉर्मेशन और जानकारी, नौकरी से रिलेटेड और रोजगार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डेली मिलता रहे, जानकारी आप तक पहुंचता रहे मेरे चैनल के माध्यम से। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।